नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और टीवी9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पुरुलिया में रैली हुई और इस पुरुलिया की रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेला होबे का खेल खत्म, यानी मोदी ने कसकर पलटवार किया। लेकिन हमको समझना होगा खेला होबे इतना महत्वपूर्ण शब्द कैसे बन गया। देखिए, ममता बनर्जी की जो राजनीति है वो पर्सनालिटी सेंट्रिक है, उनके व्यक्तित्व के अड़ोस पड़ोस घूमती है। 1980 में जो उन्होंने वामपंथियों के साथ लड़ाई लड़ी तो लोगों को लगा कि यही लेफ्ट को हरा सकती है। जो उनकी जो कैंपेन मैनेजर्स थे उनको लगता था कि भाई अगर बीजेपी में मोदी और शाह की जो इलेक्शन मशीन है उसके खिलाफ लड़ना है तो इसे ममता वर्सेस बीजेपी करना पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। तो खेला होबे में एक मैसेजिंग जिसे हम कहते हैं वो ये थी कि एक अकेली औरत बीजेपी के दमखम से लड़ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री ने भी बड़ी चतुरता से उसका जवाब दिया। वो बार बार बोले, दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले विकास होबे। दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले अस्पताल होबे। दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले सोनार बांग्ला होबे, रोजगार होबे। तो उन्होंने खेला होबे को एक मजाक का शब्द बना दिया, जबकि खेला होबे का शब्द था कि मैं चुनौती दे रही हूं, मैं अकेली लड़ूंगी, मैं अकेली लड़ रही हूं बंगाल के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेला होबे को ऐसे किया, भाई तुम खेल बहुत खेल लिया तुमने राजनीति का, लेकिन अब खेल खत्म, अब विकास होगा, राजनीति नहीं होगी, रोजगार होगा, अस्पताल बनेंगे। और उसका एक कारण भी है, क्योंकि एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है राजनीति में बार बार, वेस्ट बंगाल की डबल इंजन की सरकार। कहने का मतलब है कि लोगों को कहा जा रहा है कि सोचिएगा कलकत्ता में बीजेपी की सरकार बन जाए और उसके बाद दिल्ली में तो है ही, तो कितनी जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट अटैक कहीं नहीं किया ममता बनर्जी पे, केवल बाटला हाउस पे घेरा। और उनका जो पूरा का पूरा जो रैली में जिसे कहते हैं कि अटैक पॉइंट्स थे, वो एक करप्शन को लेके था, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट को लेके था, उसके साथ साथ वो खेला होबे पे था, और बाद में उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को ले लिया। तो इस तरीके से जो वेस्ट बंगाल में जो प्रचार किया आज प्रधानमंत्री ने, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि जो खेला होबे शब्द है उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। क्योंकि खेला होबे और खेल खत्म की जो लड़ाई है उसी में जो परिवर्तन की बात है वो टिकी हुई है। अगर खेला होबे जीता तो परिवर्तन नहीं आ सकता, और अगर खेल खत्म जीत गया तो परिवर्तन हो जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के बाद जो दूसरे राज्य में चुनाव है वो है उड़ीसा। उड़ीसा में कांग्रेस को सिंगल डिजिट में वोट मिला था 2019 में। उनके मुख्यमंत्री अब जिसे कह सकते हैं जवान नहीं हैं, वो नहीं है जो 20 साल पहले थे, नवीन पटनायक। तो बीजेपी की सारी निगाहें वहीं गड़ी हुई हैं, यानी पश्चिम बंगाल की जीत का सारा असर उड़ीसा पे पड़ेगा। तो यानी जो खेला होबे है, अगर उस पर खेल खत्म भारी पड़ जाता है तो आप ये सोचिए कि उड़ीसा में भी एक दूसरी रीजनल पार्टी का खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए पश्चिम बंगाल में जो खेला होबे वर्सेस विकास होबे या खेला होबे वर्सेस खेल खत्म होबे की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, मज़ेदार है, रोचक है। और इसमें नुकसान सबको पता है किसका है। इसमें नुकसान लेफ्ट और कांग्रेस का हुआ है। मात्र 3 सीट थी भारतीय जनता पार्टी की 2016 में, और 40 से ज़्यादा सीट थी कंबाइन की। विपक्ष के बड़े नेता लेफ्ट और कांग्रेस के थे। लेकिन आज आप देखिए कि चैलेंज करने का काम ममता बनर्जी को बीजेपी के पास आ गया है। यानी इससे एक चीज़ और पता लगती है कि ये जो खेला होबे और खेल खत्म की लड़ाई है उसमें एक लाइन खींच के राजनीति करने की ज़रूरत होती है। आप दिल्ली में दोस्ती और कलकत्ता में लड़ाई नहीं कर सकते। यानी अगर लाइन खींचनी है तो दिल्ली और कलकत्ता में साथ साथ खींची जानी चाहिए। खेला होबे खेल खत्म का निष्कर्ष यही है, वो तो मई में पता लगेगा कि खेल खत्म जीता या खेला होबे जीता। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि खेल खत्म ने खेला होबे को चुनौती दे दी है। तो मेरी तरफ से बस इतना ही, पर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी9 भारतवर्ष।